हमारे राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि आपको किसी भी सुनसान जगह या सुनसान पेड़ के ऊपर टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता उस सुनसान जगह या उस सुनसान पेड़ के ऊपर न जाने कौन बैठा हो। अगर आपके लिए भी ये चीज़ कुछ अलग है तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर हमें सुनसान पेड़ों के ऊपर टॉयलेट क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हमारे राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि ये जो भी भूत आत्मा चुड़ैल ये सुनसान जगह तो रहते ही हैं, लेकिन सुनसान जगह में भी खास तौर पर पुराने पेड़ों पर इनका वास ज्यादा होता है। वो पेड़ उनका घर होता है और कल को कोई अनजान आदमी आपके घर आकर आपके सामने मूतने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें किसी सुनसान जगह या सुनसान पेड़ों के ऊपर टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बहुत बुरा हो सकता है, जो आज की सच्ची कहानी में हुआ है। तो चलिए हमारी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये जो घटना है वो मेरे ही एक दोस्त के साथ हुई थी और मेरी आंखों देखी है, तो इसे आप मेरा पर्सनल हॉन्टेड एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे चार दोस्त हम सब मिलकर एक स्कूल फ्रेंड की शादी में जाने वाले थे। जाने से एक दिन पहले जाने का रूट वगैरह डिसाइड हो जाता है। अब हम पांचों में से तीन दोस्त तो प्रॉपर सिटी के थे, लेकिन मैं और मेरा एक दोस्त जिसके साथ ये सब हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ, हम दोनों सिटी से थोड़ा दूर गांव में रहते थे। एक ही गांव में नहीं, थोड़ा अपोजिट। वो दूसरे गांव में रहता और मैं दूसरे। वैसे उसका नाम भावेश था और ये भावेश हमारे ग्रुप का सबसे चूतिया लड़का था। ये भावेश एकदम नाजुक कली था, जरा सा कुछ बोल दो तो बुरा मानकर बैठ जाए। तो डिसाइड ये हुआ था कि कार मेरी लेंगे और मैं सीधा सिटी में बाकी दोस्तों को पिकअप करूंगा और भावेश अपनी बाइक से सिटी में आ जाएगा और उसकी बाइक एक दोस्त के घर रख कर हम निकल जाएंगे शादी में खाने के लिए। अब सिटी से शादी की जो लोकेशन थी वो लगभग 50 किलोमीटर दूर थी। हम सब मिलते हैं और मस्ती मजाक करते हुए लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं और मजे मजे में पहुंच भी जाते हैं। वहां पहुंचकर और भी बाकी दोस्तों से मिलना होता है। हम सबसे मिलते हैं, खास करके ब्राइड से मिलते हैं। सबसे मिलने के बाद हम खाना खाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि इतने में भावेश बोलता है कि मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है और मैं अकेला जाने वाला हूँ नहीं, तो तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो हम सब भी चले जाते हैं उसको टॉयलेट करवाने। जिस जगह हम शादी के लिए आए थे वो एक गाँव था जहाँ रिसोर्ट वगैरह कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने ही खेत को लेवल में करके उसे बहुत अच्छे से सजा रखा था। तो हम टॉयलेट करने के लिए उस जगह से थोड़ा दूर खेत में आ गए। वहाँ अंधेरे में जाकर हमने भावेश को कहा कि जा मूत ले, और हम उससे थोड़ा सा आगे एक पेड़ को देखने चले गए। वो पेड़ बहुत ही बड़ा था, लेकिन पूरा जला हुआ लग रहा था और दिखने में बहुत पुराना लग रहा था। हम सब उसके पास गए और हम उस पेड़ को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि काश एक ऐसा पेड़ अपने पास भी हो और उस पर ट्री हाउस बना कर रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो भावेश हमारे साइड में खड़ा होकर उसी पेड़ के ऊपर मूत रहा था। फिर उसको मूतता हुआ देखकर हम उसके मजे लेते हुए चले गए खाना खाने के लिए। हमने खाना खाया, अच्छे से एंजॉय किया और सबसे मिलते हुए करीब रात के 12:30 बजे तक हम वहाँ से निकल गए। रास्ते में हम वैसे ही मस्ती मजाक करते हुए आ रहे थे। मैं ड्राइव कर रहा था और बाकी सब मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि भावेश चुपचाप बस सिर नीचे कर कर बैठा हुआ है। हम आपस में इशारों में एक दूसरे से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। और मैंने आपको बताया था कि वो एकदम नाजुक कली है, जरा सा किसी ने कुछ बोला नहीं और वो मुंह फुला के बैठा नहीं, इसलिए हमने कहा छोड़ो और हम हमारी मस्ती में लग गए। लेकिन जब काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला और ऐसे ही बैठा रहा, तब हमने उससे पूछा कि आखिर तुझे हुआ क्या है। इतने में वो कार के अंदर ही जोरों से उल्टी करना शुरू कर देता है। सबका दिमाग खराब हो जाता है। मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, उसको बाहर निकालता हूँ, वो फिर भी उल्टी किए जा रहा था। वो बाहर उल्टी कर रहा था और हम सब गाड़ी साफ करते करते उसको गालियां दे रहे थे। फिर गाड़ी साफ करके हम आगे बढ़ते हैं। हम सबको यही लग रहा था कि शायद ज्यादा खाना खाने की वजह से उसे गैस बन रही हो और इस वजह से वो ऐसे मुंह लटका कर बैठा था। फिर वहां से भावेश को गालियां देते देते हम शहर पहुंच जाते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि भावेश की तबीयत भी खराब है और उसको जाना भी दूर है, तो हमारा एक दोस्त इसकी बाइक ले लेगा और हम इसको इसके घर फेंक के आ जाएंगे। फिर हम निकल जाते हैं भावेश को उसके घर फेंकने के लिए। पूरे रास्ते वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुंह लटका कर बैठा रहता है। फिर हम उसके घर पहुंचते हैं।
भावेश को उसके कमरे में फेंकते हैं। उसके मम्मी पापा को समझाते हैं कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से इसको गैस बन रही है, और इतना बोलते ही हम वापस से शहर के लिए निकल जाते हैं। इतना सब होते होते और शहर आते आते हमें सुबह की 4 बज जाती है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि अपने अपने घर जाने से पहले एक एक कप चाय हो जाए। फिर हम चाय पीने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चाय का कप उठाते हैं उतने में भावेश की मम्मी का कॉल मेरे पास आता है, और उसकी मम्मी घबराते हुए बोलती है कि बेटा जल्दी से घर आओ, भावेश अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। और पीछे बैकग्राउंड से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इतना सुनते ही हम चाय उधर ही फेंकते हैं और सीधा भावेश के घर आते हैं। हम भावेश के घर पहुंचते हैं और उसके घर के बाहर आसपास के लोग जमा हो रखे थे। हम अंदर जाते हैं और जो नज़ारा हम देखते हैं वो देखकर हम सब सुन्न पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि भावेश ने अपने सारे कपड़े निकाल रखे हैं, उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था और वो बस पागलों जैसे चिल्ला रहा था और किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसके मेन पार्ट से खून भी टपक रहा था। उसके पापा और कुछ लोग जैसे तैसे उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो जोरों से छलांगे मार रहा था और वो हमारी लोकल लैंग्वेज में एक ही बात का रट्टा लगाया जा रहा था कि मैं अपना प्राइवेट पार्ट काट लूंगा, मैं अपना प्राइवेट पार्ट काट लूंगा। ये सब देखकर हम सबकी हालत खराब हो जाती है। अब एक तो हम राजस्थानी और ऊपर से गांव के, तो इतना सब देख के हमें इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। ये सब करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। इतने में पूरे गाँव में ये बात फैल जाती है कि भावेश क्या हरकतें कर रहा है। सबकी बातें सुनकर वहाँ गाँव के हनुमान जी के मंदिर के पुजारी भी आ जाते हैं और वो अपने साथ हनुमान जी के पैरों का सिंदूर भी लाए थे ताकि वो सिंदूर भावेश के माथे पर लगाकर उसको कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन भावेश किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे उसको सिंदूर लगाते हैं और फिर वो कंट्रोल में आता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम सबसे पहले डॉक्टर को कॉल लगाते हैं और डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को चेक करते हैं। तब डॉक्टर हमें बताते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस नाखूनों के खरोचने से वहाँ घाव हो गए हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बाकी तो सबको पता ही था कि इसके ऊपर किसी भूत आत्मा का चक्कर है। तब भावेश के मम्मी पापा सीधे हमसे पूछते हैं कि कल रात तुम सब साथ में ही थे, तो ऐसा क्या किया तुमने कि मेरे बेटे की ये हालत हो गई। हम सब ने उन्हें समझाया कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो सीधे वहाँ गए और सीधे वापस घर आ गए। यहाँ से जाते टाइम तो भावेश बिल्कुल सही था, लेकिन आते टाइम ये चुपचाप बैठा था। फिर रास्ते में इसने कार में उल्टी की और हमें लगा कि शायद ज्यादा खाना खाने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि हमारे पीछे भूत पड़ जाए। तब सारे गांव वाले मिलकर एक बूढ़ी औरत को भावेश के घर लेकर आते हैं। उनका कहना था कि वो बूढ़ी औरत सारे तंत्र मंत्र विद्या जानती है, लेकिन उनका यूज सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करती है। तब वो बूढ़ी दादी वहाँ आती है और भावेश को और हम सबको घूर घूर कर देखती है। उसके बाद वो सिर्फ ये बोलती है कि पेड़, इस लड़के ने किसी पेड़ पर टॉयलेट की है, जिस कारण उस पेड़ पे रहने वाला प्रेत इस पर बहुत गुस्सा है। फिर वो बूढ़ी दादी कहती है कि हमें उस पेड़ के पास जाना होगा और वहाँ उस आत्मा से माफी मांगकर उसे वहीं छोड़ना होगा। इतना बोलते ही हम सब उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर हम इतने लोगों को देखकर उस गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और मेरी फ्रेंड जिसकी शादी थी उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। तब हम उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं। तब हमारे फ्रेंड के पापा वो कहते हैं कि ये जो पेड़ है और ये जो खेत है वो सब हमारा ही है, और जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था तब उनका अंतिम संस्कार यहीं किया गया था और उस वक्त ये पेड़ भी यहीं था, लेकिन उनकी चिता के साथ साथ ये पेड़ भी जल गया था। उसके बाद से ये ऐसा ही है, लेकिन आज तक हमें या किसी भी गाँव वाले को कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब पहली बार हुआ है। तब वो बूढ़ी दादी वहाँ धूप वगैरह करती है और भावेश से माफ़ी मंगवाती है और थोड़ी बहुत क्रिया करने के बाद भावेश अब ठीक था। हम सब भी वहाँ से माफ़ी मांगकर चले जाते हैं और उस दिन से लेकर आज तक भावेश बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको बस एक ही चीज़ परेशान करती है और वो है हम, क्योंकि हमने उसको नंगा देखा था। अब जब भी हम उससे मिलते हैं तो उसकी कह के लेते हैं। खैर ये तो हमारा अधिकार है और हमको तो किसी भी तंत्र विद्या से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सबकी किस्मत भावेश जैसी नहीं होती। हमने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, इनफैक्ट हमने ऐसे कई केस देखे भी हैं जहाँ सिर्फ एक गलती की वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि घर के बाहर टॉयलेट सिर्फ अच्छे वॉशरूम में ही करें, किसी सुनसान जगह या खास तौर पर सुनसान पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी जैसी आपकी इच्छा।